जिसमें सारे अधिकारी इस तरह की जो है सारे। सर, आज की ये प्रेस वार्ता जो है किस विषय को लेकर है? देखिए, ये विषय कोई नया विषय नहीं है। उत्तराखंड में के सरकारी नौकरियों के लिए हो रही परीक्षाओं में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में होने लगा है, ये कोई नया मामला नहीं है। परंतु ये जो वीडियो परीक्षा या इसमें अनेक और भी पद थे, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, चकबंदी, उद्योग प्रबंधक वगैरह ये चीज़ें, तो इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। आयोग लगातार कह रहा था कि सबूत लाइए, आप उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो अब आपके सामने सबूत भी है। आप देख सकते हैं कि पेपर से लगभग 12 घंटे पहले के स्क्रीनशॉट है और जिस माध्यम से हमें मिला उनका कहना कि पेपर 4 दिन पहले बाहर आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर पेपर 4 दिन पहले बाहर आ गया था तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा और कितनी बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त हुई है। तो ये वही लोग हैं जो गलत चयन प्रक्रिया से अंदर इस मामले के पहुंचे हैं और उनकी संदेहजनक है कि क्यों प्रक्रिया नहीं आ रही। जहां से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी रैली की गई। उस रैली के माध्यम से भी मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज पहुंचाने की काम किया गया कि इस बात को सुने, परंतु उन्होंने तो अब क्या जीरो टॉलरेंस, क्या आप बड़े बड़े मुद्दारी उनकी बनती है। अब पेपर कहाँ से आउट हुआ है? प्रेस से आउट हुआ है जहाँ पेपर छपता है, या जहाँ रखा जाता है ट्रेजरी में वहाँ से आउट हुआ है, या खुद आयोग के किसी व्यक्ति ने इसे आउट करा है। तो जिम्मेदारी तो आयोग की बनेगी जो इसे करवा रहा है। सर, लगातार धांधलेबाजी पद की कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हो तो आप उस पद को छोड़ दीजिए ना। आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में उस पद को दीजिए जो उसकी गरिमा समझता हो, समझता हो। उनकी तो जिम्मेदारी ये बनती थी, जब हमने उन्हें यह सबूत दिए कि सर ऐसा हुआ है तो उन्हें तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें तत्काल संवाद जारी करना चाहिए था कि ऐसा हुआ है, तो इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कि हमने क्या कार्रवाई करनी है वो चीजें सारी इसमें होनी चाहिए थी, परंतु उनकी ओर से तो अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इनके साथ का फोटो है, इस नंबर का जो फोटो है, जिस नंबर से धमकी आई है, देख सकते हैं कि धमकियां भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के माध्यम से आ रही है जिनकी अंदर सांठगांठ है, जो अंदर मिले हुए हैं। ये देख सकते हैं धमकियां आ रही है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको कल तक पता चल जाएगा, ये चीजें हैं। तो देखिए, मामला बड़ा है और इसमें अंदर तक के लोग मिले हुए हैं, साफ सीधी ये बात है। इसलिए कोई भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है और हम चाहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पर इस पे भी सीबीआई जांच हो, तो सब दूध का दूध पानी का पानी। आपको नहीं लगता जो ये धमकियां मिली है ये उन कुछ बच्चों की हो सकती है जिनका सिलेक्शन हो गया लेकिन आप आवाज उठा रही थी काली बेड़ों के साथ वो भी जा चुकी है? नहीं, देखिए, उन बच्चों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो मेहनत से निकले हैं उनका हम भी समर्थन करते हैं कि ठीक है, परंतु जो मेहनत से बच्चे निकले हैं, क्या उनके कसूरवार हम हैं? उनके कसूरवार है तो आयोग है जिन्होंने ये पेपर आउट किया है, उनके कसूरवार है तो ये सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है, उनके कसूरवार है तो वो है जो पैसे देकर नौकरी पा रहे हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप एक तरीके से पूरा सिलेक्शन होने दो, अब कि बच्चे कुछ वो रखें। हम तो कह रहे हैं सीबीआई जांच हो, जो लोग गलत तरीके से चयन हुए हैं उन्हें आप निकालिए, उन लोगों को बाहर फेंकिए। वो गलत तरीके से चयन, कार्रवाई से इसका निस्तारण करना चाहिए था, उनको डिसीजन लेना चाहिए था कि इसमें आगे क्या करें, परंतु अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो अपने आप में ऐसा लगता है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब आपने सबूत दिए थे तब उनका कहना क्या था? जब ये आपने सबूत दिखाई थे कि सर 12 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है, उस बारे में उनका क्या कहना था? तुरंत क्या कहना था? उन्होंने कहा कि वास्तव में ये अगर ऐसा है मामला तो गंभीर विषय है। मैंने कहा गंभीर विषय है तो इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, परंतु आप देख सकते हैं कि अभी तक कार्रवाई ना होना अपने आप में मामले को दबाने, इस मामले को आगे भी ले जाएंगे। सरकार को, आयोग को जांच के आदेश देने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि जांच के यदि आदेश होते तो यहाँ के युवाओं का भला होगा। सर, आपने वन विभाग के लिए भी कहा है कि वन विभाग में भाई बहन चाचा और काम करने वाले वो सबको भर्ती मिली है, लोगों को सिलेक्ट किया है और कई और लोगों को सिलेक्ट किया है, तो वो चीजें भी है, वो चीजें भी सामने रखी जाएगी, है ना। वो सामने क्या, वो रिजल्ट में सामने आ चुके हैं सब चीज। सर, जिनका सिलेक्शन हो गया है उन लोगों का कहना है कि बॉबी पवार राजनीति कर रहे हैं, बच्चे को गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग उनसे ये कहिए या वो लोग सुन लें कि यदि बॉबी पवार राजनीति कर रहा है, यदि भ्रष्टाचार को उजागर करना राजनीति है तो ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं। उनसे हमने पहले भी कहा है कि मेहनती छात्रों से हमें कोई गिले शिकवे नहीं है, हम उनके खिलाफ मुखर होइए ना। आप बॉबी पवार के खिलाफ क्यों मुखर हो रहे हैं? आप आयोग के खिलाफ मुखर होइए, आप सरकार के खिलाफ मुखर होइए, आप जो पैसा देकर जा रहे हैं उनके खिलाफ मुखर होइए। क्या बॉबी पवार पर आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे उससे आपका समाधान हो जाएगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाली परीक्षाओं में ऐसा ही होगा, सीधी सी बात है। पर अगर आप बॉबी पवार का समर्थन करते हैं तो आगे आने वाली परीक्षाओं में कम से कम ये भ्रष्टाचार रुकेगा। हम कोशिश करेंगे कि इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए। तो ये सारी चीजें हैं, उनमें भी हम बार बार कह रहे हैं कि हमसे, हमारा जो मेहनत करके गए हैं उनसे कोई गिले शिकवे नहीं है। हम जानते हैं कि मेहनत
किस परिस्थिति में की जाती है, और जब पद मिलता है, जब एक सिलेक्शन पाते हैं तो मतलब क्या दिल में कैसी खुशियाँ होती है, और उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आए तो बड़ा दुख होता है। तो ये देखिए आप साफ तौर पे आयोग, सरकार, पैसे का लेन देन करने वाले ये दोषी हैं। अब आप चाहे मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मुझे कह दीजिए कि ऐसा कर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, ये तो होना ही था। जब पेपर बाहर आ गया उसका विरोध तो हम करेंगे ही, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अभी जी जो एग्जाम होते हैं, हर बार एग्जाम होता है, हर बार क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, आयोग इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहा? देखिए हमें ये नहीं पता कि आयोग समाधान क्यों नहीं निकाल रहा है। आयोग या तो खुद लिप्त है इसलिए समाधान नहीं निकालना चाह रहा है, या इन्हें ये पता है कि हम यहाँ के युवाओं को